हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से रसायन विज्ञान का जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन करेंगे। मुख्य रूप से इस चैप्टर का हम लोग बात करेंगे बच्चों 145 ऑब्जेक्टिव्स का, यानी कि 145 प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इस 145 को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। पहला भाग में 50 ऑब्जेक्टिव, दूसरा में हम लोग 50 और तीसरा में 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तीनों पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, एक एक करके हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप लोग ने अगर जो है इस चैप्टर का अगर कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, थ्योरी को नहीं पढ़ा अच्छी तरह से, तो आप लोग सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के इसके सबसे अच्छी तरह से जो है इसका कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देख लीजिए। वहाँ पर हमने 3 पार्ट में आप लोग को जो चैप्टर समाप्त करवाया था, बहुत ही डीपली के साथ वहाँ पर सारा चीज़ पढ़ाया गया है और किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछा जाएगा, उस प्रकार से पढ़ाया गया है और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपके आएंगे ये आपको उसके बाद हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें हम लोग मुख्य रूप से कैसे आएंगे बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो जो है आपका टोटल बोर्ड परीक्षा में या तो पूछे हुए प्रश्न है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने की संभावना फुल्ली है। ठीक है, इसमें आपका जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से ABCD चारों में से एक ऑप्शन सही होगा बच्चों, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद जिस प्रश्न का आंसर आप लोग को नहीं आएगा उसमें सबसे पहले आप लोग को स्क्रीनशॉट खींच लेनी है या फिर आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एट द लास्ट टाइम में जब आपका वीडियो समाप्त होगा बच्चों, उस समय आपको बताना है टोटल कि आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 50 में से कितना आ रहा है, 45 में से कितना आ रहा है, इस प्रकार से बताएंगे आप लोग, ताकि पता चले कि हमारे बच्चे लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आइए आप बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके प्रश्न आपका स्क्रीन पर आता रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए। पहला प्रश्न है आपका, अम्ल और भस्म पदार्थ है, विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। जब एक दूसरे का क्या हो गया बच्चों, उल्टा हो गया, तो यहाँ हो गया विपरीत गुण वाले, यानी कि ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। अन्यथा इसका दूसरा भी कारण आप लोग देख सकते हैं, अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये अपोजिट हो गया ना, एक दूसरे का कैसा हो गया बच्चों, विपरीत हो गया। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा विपरीत गुण वाले पदार्थ। आया समझ में? आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपका, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि जब कोई भस्म जल में घुलता है तो किस प्रकार का आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों ये आयन उत्पन्न करता है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका A आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भस्म के स्वाद होते हैं खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। तो मैंने अभी जस्ट बताया पहला क्वेश्चन में कि भस्म कैसा होता है, कड़वे का होता है, कड़वा मतलब इसका स्वाद होता है, तो ऑप्शन B जो है इसका आपका सही हो जाएगा। जबकि आपका जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर का प्रश्न आपका, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कहे जाते हैं दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म, इनमें से कोई नहीं। यानी कि वैसा भस्म बच्चों जो पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो क्या कहेगा, तो वो कहलाएगा आपका प्रबल भस्म। ये मैंने बताया था आप लोगों को बताया था जब मैंने वहाँ पर शक्ति के बारे में बात किया था। ठीक है, चैप्टर में, तो आप लोग को समझ में आ गया। ये जो है क्या कहलाएगा आपका, प्रबल भस्म कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, कि इनमें से कौन प्रबल क्षार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। प्रश्न जो है 2016 में भी आपका आया हुआ है। 2016 में सीधा पूछ लिया था कि NaOH क्या है, एक क्षार है, अम्ल है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं, तो वो कैसा है, क्षार होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रबल क्षार के बारे में। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि प्रबल क्षार 2 को मुख्य रूप से प्रबल माना जाता है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन A आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, चीनी, दूध, चूना, दही। तो मुख्य रूप से इसमें आपको क्या चुनना है, क्षारीय पदार्थ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों दही क्या होता है, खट्टा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध भी क्या होता है बच्चों, ये भी थोड़ा सा मतलब कि अम्लता वाले पदार्थ होते हैं, इसमें भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चाहे आपको दूध पूछे चाहे आपको दही पूछे, दोनों कैसा होगा बच्चों आपका, वो आपका होगा अम्लीय पदार्थ। अच्छा, चीनी क्या ये कड़वा होता है क्या, मतलब कि तीखा होता है, नहीं ना। तो यहाँ पर तीखा कौन हो जाएगा बच्चों, मुख्य रूप से ये हो जाएगा आपका चूना। तो चूना क्या होता है, तो चूना होता है आपका क्षारीय पदार्थ, तो ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। तो चूना अगर आपको पूछे बच्चों बुझा हुआ चूना, तो उसका होता है सूत्र, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 और 22 दोनों साल पूछा गया बच्चों। आने वाला साल तो 100% नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 साल जब लगातार आ गया है तो ये साल और यह प्रश्न आपका नहीं आने वाला। लेकिन आप लोग को याद ये रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, जब
इसका आप लोग प्रयोग सीखेंगे तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका आपको लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपका जो है मुख्य रूप से 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए लाल लिटमस पत्र को मुख्य रूप से नीला कौन पदार्थ करता है, वो आपका करता है भस्म यानी कि क्षार। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। और नीला को कौन लाल करता है बच्चों, तो नीला को लाल करने वाला आपका अम्ल है ना। तो ये आपका ऑप्शन अगर अम्ल वाला होगा तो वो आपका होगा नीला से लाल, और भस्म वाला होगा लाल से नीला। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कि इसमें से जो है कौन जो है क्षार नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो मुख्य रूप से इसमें आपको चुनना है भस्म नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सीधा सी जो है बता रहा है कि ये आपका लवण है, यानी कि नमक है, साधारण नमक। और हम लोग जानते हैं नमक क्या होता है बच्चों, आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपका NaCl नहीं होगा, बाकी आपका सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता सीधा बच्चों, सीधा आपका ये आता है कि चूना का आपका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CaO, और आपको पूछाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा NaOH, ये हो जाएगा आपका Na2CO3, इसको बोला था बच्चों सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में कौन परबल भस्म है, यानी परबल भस्म के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था परबल भस्म कितना आपको याद रखना है, मुख्य रूप से 2 याद रखना है। कौन कौन सा, एक आपका KOH और एक आपका NaOH, यानी कि एक आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस दोनों में से ऑप्शन में कोई दिख रहा है आपको, देखिए तो ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं। आगे आपका 10वां नंबर का प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। यानी कि जब कोई पदार्थ जल में, यानी कि जल में जो घुलनशील होता है बच्चों, कौन, भस्म, तो वो क्या कहलाता है, तो मुख्य रूप से वो कहलाता है जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, कि वह पदार्थ जिनके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत ही हलवा सा प्रश्न है ये, तो आप लोग सीधा मार देंगे बच्चों। अम्ल कैसे, खट्टा कौन होता है, आपका अम्ल होता है, और नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो ये आप लोग को तो मालूम है कौन करता है, वो आपका अम्ल। अगला प्रश्न है, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। प्रश्न कह रहा है, क्या जितना भी आपका क्षार है, ऑल बेसेस, यानी कि जितने भी क्षार हैं वो क्या क्षारक, वो क्षार होगा। अगर नहीं तो फिर बताइए कि कौन क्षारक जो है क्षार होगा। जल में अघुलनशील, जल में घुलनशील, अम्ल में घुलनशील, अम्ल में घुलनशील क्षारक, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। तो मुख्य रूप से उसी क्षारक को क्षार कहेंगे जो जल में घुलनशील होगा। तो मुख्य रूप से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिथियम क्लोराइड, या फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कहता है, कोई विलयन जो है अंडे का पीसे हुए कवच को क्या कर देता है, अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो गैस उत्पन्न करेगा जो चूने के पानी को दूधिया कर देगा। बहुत ही सरल सा थोड़ा सा लॉजिक है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि अंडे का कवच, तो हम लोग जानते हैं अंडे के कवच में जो सफ़ेद आपका लेयर होता है बच्चों बाहर से, उसमें पाया जाता है मुख्य रूप से आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसमें जब आपका अभिक्रिया कराएंगे बच्चों किसके साथ, अम्ल के साथ HCl, तो कैसा क्या उत्पन्न करेगा, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। हम लोग जानते हैं अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट के साथ गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, चूने के पानी को दूधिया कर देगा। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका 2014 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो चारों में से कौन एक ऐसा यौगिक है जो मेल नहीं खा रहा है। तो अब यहाँ से आप लोग छांटना शुरू कीजिए। चूना पत्थर, इसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया, इसका भी सूत्र CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया समझते हैं आप लोग, जो बच्चों टीचर्स पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर और पेंसिल का यूज करते हैं, चाक का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं खड़िया। आगे है संगमरमर। संगमरमर, इसका भी सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो मुख्य रूप से जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हो जाएगा विजातीय। इसका सूत्र होता है बच्चों CaSO4 हाफ H2O। इसका याद रखिएगा, इसको बोला था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है 14 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही हलवा प्रश्न है। जब आप लोग कोई किसी भी अम्ल को या किसी भी क्षार को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ,
जल के साथ बच्चों अम्ल हो या क्षारक, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होगी? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, अपचयन। तो मुख्य रूप से मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसलिए ऊष्मा का जब किसी भी अभिक्रिया में उत्सर्जन होता है तो वह कहलाता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा और इसको आप लोग टिक मार दीजिए, आने वाले यानी कि 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपका सीधा सीधा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर का प्रश्न को के बारे में पढ़ते हैं कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% बच्चों ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर मालूम नहीं है तो। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मुख्य रूप से यहाँ पर आपका गैस बनेगा बच्चों हाइड्रोजन गैस। मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे आपका एक धातु ले लिया सोडियम और ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा, ये आपका जुड़ेगा Na किसके साथ? Cl के साथ, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड जो बनेगा आपका साधारण नमक। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन था ये अलग हो जाएगा और अलग होकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और उड़ जाएगा। तो कौन सा गैस बना यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस H2। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 नंबर या प्रश्न में इस प्रकार से दे देगा बच्चों कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण को दर्शाइए, तो इस आप लोग अभिक्रिया को आसानी से दर्शा दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है बच्चों आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है। सिरिका में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर आपका एसिटिक अम्ल? तो आप लोग को मालूम है बच्चों मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया था? आपका एसिटिक अम्ल। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपका 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? इसमें से अम्ल नहीं है उसको छांटना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तो जानते ही है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया बच्चों तो ये अम्ल हो गई। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, यानी कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? ये आपका परबल क्षार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 18वां नंबर का प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अम्लीय है? यानी कि अम्ल के बारे में पूछ रहा है। शुष्क HCl गैस, HCl का जलीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया का जलीय घोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे लोग देखते हैं जैसे ही HCl मार देते हैं, लेकिन उसका आंसर हो जाएगा वहाँ पर गलत। क्यों? क्योंकि अम्लीय तब कहलाएगा बच्चों जब वहाँ पर HCl का कैसा लेंगे हम लोग? जलीय घोल लेंगे। क्योंकि कोई भी पदार्थ जल के बिना अम्लता का गुण या कोई भी पदार्थ जल के बिना क्षारीयता का गुण को नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब बच्चों वीक, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये आपका हाइड्रोजन आयन देगा। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 या फिर आपका एसिटिक अम्ल या इसको जो है एथेनोइक अम्ल भी बुलाया जाता है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको परबल अम्ल के बारे में बताया था। परबल अम्ल में बताया था कि ये जो आपका तीनों अम्ल है HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों परबल की कैटेगरी में आता है। और ये जो आपका एथेनोइक है यानी कि एसिटिक अम्ल ये किस में आएगा? आपका दुर्बल में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जिस भी अम्ल में आपका कार्बन आपका परमाणु मौजूद रहेगा वो आपका हो जाएगा दुर्बल। तो देखिए तो इस अम्ल में कार्बन है तो 100% कार्बन है बच्चों। CH3 COOH 2 जगह कार्बन आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, सामान्य सूचक। तो मुख्य रूप से इसको बोला था बच्चों गंधीय सूचक, यानी कि गंध के आधार पर पता चलता है कि ये आपका विलयन अम्लीय है या फिर आपका क्षारीय। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 21 नंबर का प्रश्न का। आप लोग अगर नए हैं बच्चों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर जो है हम लोग 100% फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं होगी, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग के पास अच्छी तरह से टाइम है अभी, आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए बच्चों, और एक बार धमाकेदार रूप से अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर जल। तो इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर आपका होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रकार से? तो मैं ले लेता हूँ एक धातु का कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और एक ले लिया अम्ल HCl। अब यहाँ पर निर्माण क्या हो जाएगा? तो Na बन जाएगा Na के साथ Cl और जो है आपका H2 जो है O के साथ बन जाएगा H2O, और ये आपका C जो है बच्चों कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी यानी सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट रूप से बच्चों मुख्य रूप से 23 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गंधीय सूचक के द्वारा अम्लीय और क्षारीय पदार्थ के बारे में बताते हैं। यहाँ पर 2 पदार्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका
इस तरह से ए और बी दिया ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा प्रश्न ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? लाल रंग, हरा, नीला या फिर आपका बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, यानी कि आपका ग्रीन कलर का, हरा कलर का यहाँ पर आपका रंग देगा बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, तांबे के बर्तन में खाद्य पदार्थ, खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत ही थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है बच्चों, लेकिन फैंटेस्टिक प्रश्न है ये आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा का एक बर्तन है, उसमें खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखेंगे आप? तांबा खट्टे पदार्थ को दूषित कर देता है, खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, तो जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है, तांबा जो है जीवाणु को नष्ट कर देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या मौजूद रहता है? आपका अम्ल। हम लोग जानते हैं जो भी पदार्थ खट्टा होता है उसमें कौन सा क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, और वो तांबे के साथ अभिक्रिया करेगा। कैसे अभिक्रिया करेगा? अम्ल अभिक्रिया करेगा किसके साथ? अम्ल अभिक्रिया करेगा तांबा। तांबा क्या है? एक धातु है, और मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो निर्माण करेगा हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन गैस जो निर्माण होगा ये तो हमारे सेहत के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? हानिकारक है। अगर मान लीजिए एक तांबे का बर्तन है और उसमें आपने बहुत ही अच्छी तरह से मछली पकाया और मछली उसमें डाल दिया, अब वहाँ पर क्या होगा? या कोई खट्टे पदार्थ लिया उसमें डाल दिया, मान लीजिए उसमें डाल दिया दही, तो वो दही में क्या होता है? अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब वो लैक्टिक अम्ल क्या करेगा? तांबा जो धातु है उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। वो हाइड्रोजन गैस बनने से वो क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, जो हमारी सेहत में विभिन्न प्रकार के रोगों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर का, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। ये श्वेत अवक्षेप है CaHCO3 का होल 2 या CO2 या फिर CaCO3 का या CaO का। तो इंपॉर्टेंट रूप से प्रश्न कह रहा है कि चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे CO2, तो ये CO2 इसमें जाएगा बच्चों, तो बना देगा मुख्य रूप से CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग को दिखता है बच्चों मुख्य रूप से जब कोई मकान बनता है उसके दीवारों को जब रंगाई किया जाता है, उसके दीवारों पर जब कलर चढ़ाया जाता है तो वहीं पर आपको दिखेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। 27 नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। बहुत ही हलवा प्रश्न है, बस आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि सोडियम का कार्बोनेट ले रहे हैं और बाइकार्बोनेट, और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्ल के साथ। तो हम लोग जानते हैं अम्ल को किसी भी कार्बोनेट हो या आपका बाइकार्बोनेट हो, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर ब्रोमीन गैस। तो यहाँ पर है बच्चों जिंक को किसके साथ अभिक्रिया कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कौन सा गैस निकलेगा आपका? मुख्य रूप से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन जो है सही है? यानी कि आपको सही वाले कथन को चुनना है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है उसको चुनिए, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, आपका जो है आपका ऑप्शन सही आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर मुख्य रूप से धातु का ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका? सी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी धातु होगा अगर उसका ऑक्साइड होगा, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है? धातु का ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड मुख्य रूप से होगा भस्मीय, यानी कि क्षार गुण वाला, और जो आपका अम्लीय जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो होगा अम्लीय। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट रूप से 2-3 बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। 30 नंबर का प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों, या फिर इनमें से सभी उत्तर जो है सही है। तो कौन सा प्रश्न आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है बच्चों आपका मुख्य रूप से प्रकृति के द्वारा हल्दी और लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया था? एक पौधे से प्राप्त किया था। तो पौधा किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्माण किया था क्या? नहीं ना, ये तो प्रकृति का देन है बच्चों। तो ये कहलाएगा आपका प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, बट प्रश्न बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा मतलब कि जल्दी ही बन जाएगा। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन HCl हाइड्रोक्लोरिक के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन को 20 मिलीलीटर लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी आयतन यानी कि आवश्यकता होगी? तो हम लोग को लिखना है बच्चों NaOH का कितना? 10 मिलीलीटर, तो कितना HCl का? 8। उसी प्रकार से अगर हो जाएगा
1 तो कितना हो जाएगा 8/10। उसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों अगर 20 मिलीलीटर हो जाए तो कितना हो जाएगा 8/10 गुना 20, है ना। ये आप लोग पढ़े हैं ना, एक एक नियम मैथ में पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से 10 गुना 2 काट देंगे, 10 गुना 20, और ये उसको गुना कर देंगे दोनों को, 8 दूना कितना होता है बच्चों 16। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16 मिलीलीटर, डी ऑप्शन, है ना। बहुत ही हलवा प्रश्न, कितना सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा मैथ वाला लॉजिक था। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्यों। ये आपका 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो मुख्य रूप से जब आप लोग जिंक के बर्तन में आप लोग खाद्य पदार्थ को रखेंगे बच्चों, तो जिंक क्या होता है टिन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, और वह खाद्य पदार्थ जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थों का निर्माण करेगा, जो हमारे सेहत के लिए क्या होगा बच्चों काफ़ी हानिकारक होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक क्या है अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है मीठा, कसैला, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है बच्चों खट्टा, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान था वो प्रश्न, हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग क्या होता है पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों 34 का सी ऑप्शन आपका क्षारीय विलयन का मुख्य रूप से पता किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, लाल, पीला, नारंगी या फिर आपका नीला। तो 35 नंबर का सही आंसर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कैसा होता है बच्चों आपका पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है, यानी कि आपका कौन पदार्थ न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी जिसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा। चीनी, टूथपेस्ट या दूध हो गया बच्चों टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। तो मुख्य रूप से 36 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका चीनी। कौन सा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, टूथपेस्ट जो होता है बच्चों आपका क्षार होता है, जो हम क्या करते हैं सवेरे सवेरे ब्रश करते हैं उसमें रहता है क्षार। सिरका एसिटिक अम्ल, अम्ल पाया जाता है। टमाटर का रस ऑक्जेलिक अम्ल, उसमें भी क्या पाया जाता है आपका अम्ल पाया जाता है। तो उदासीन के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन आपका ए चीनी सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था बच्चों कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। लिख लीजिए जल्दी, ये प्रश्न आपका 2-3 बार पूछा हुआ है, बायो में भी पूछा है और आपका केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक है, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका हो जाएगा बच्चों लौंग का तेल। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसका सॉल्यूशन किए थे हम लोग। जब कैसा धातु ऑक्साइड होगा बच्चों धात्विक ऑक्साइड, तो मुख्य रूप से धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता अधात्विक ऑक्साइड के बारे में तो वहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाता अम्ले, लेकिन यहाँ पर जो है 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि धात्विक ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा था। अगला प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, देखिए आगे आपका प्रश्न अधात्विक ऑक्साइड को किसको कहते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है। बहुत ही सिंपल और हलवा प्रश्न है ये, तो आप लोग सीधा सीधा मार देंगे बच्चों, किसको सीधा सीधा क्षार को। तो यहाँ पर आपको क्षार सीधा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स। तो शुष्क HCl गैस, HCl क्या होता है बच्चों अम्ल, तो ये तो नहीं करेगा। अमोनिया का घोल, नाइट्रिक अम्ल, सोडा वाटर, नाइट्रिक अम्ल हम लोग जानते हैं नाइट्रिक अम्ल तो अम्ल हो गया बच्चों, ये भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी अमोनिया का घोल हो जाएगा सही, जो क्या करेगा लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देगा। अमोनिया के घोल में क्या क्या पाया जाता है बच्चों, क्षार का गुण पाया जाता है। अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाएगी, श्वेत, पीला, नीला या फिर आपका हरा। तो यहाँ पर बदल जाएगा वो मुख्य रूप से श्वेत कलर में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ट्राइक्लोराइड या फिर आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो मुख्य रूप से यहाँ पर निर्माण होता है बच्चों कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा CuCl2। किस प्रकार से, तो ये आपका था क्यूपर ऑक्साइड CuO और किसके साथ अभिक्रिया करा रहा था, HCl के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा ये CuHCl, ये आपका Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा CuCl2, और ये आपका H इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा H2O। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बन जाएगा बच्चों क्यूपर क्लोराइड। अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा हुआ है और ये प्रश्न हम लोग पीछे सॉल्यूशन भी कर लिए। कौन सा गैस वो जो आपका दूधिया के पानी को चूना कर देगा, ये कर देगा बच्चों दूधिया कर देगा, तो वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सा आपका चूना का जो पानी होता है उसका सूत्र होता है CaOH का होल2, जो आपका बुझा हुआ चूना भी कहलाता है। इसमें कौन सा गैस प्रोवाइड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर इसको कर देगा दूधिया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, कॉपर,
अर्जेंटम, आयरन, जिंक, यानी कि कौन सा जो धातु है बच्चों जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा। तो मुख्य रूप से आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है, ZnO, यानी कि ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। जल्दी ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है ना। आप लोग एक बार धमाकेदार रूप से लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोरीन आयन या फिर आपका ऑक्सीजन आयन। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया था, जब भी हाइड्रोजन देखिए सीधा आपका, जब भी अम्ल देखिए सीधा हाइड्रोजन मारिए, और जब भी क्षार देखिए सीधा आपका हाइड्रोक्साइड आयन OH मार दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। तो नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू, संतरा, कच्चा फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है बच्चों मुख्य रूप से ये आपका विटामिन सी में। ठीक है, याद रहेगा, ये आपका बायो में आपका ये प्रश्न आया हुआ है। कार्बनिक अम्ल किस में पाया था? मुख्य रूप से पेड़ पौधों कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? अकार्बनिक अम्ल का मतलब ये हुआ बच्चों उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद नहीं होगी। ठीक है। तो अब यहाँ से ऑप्शन आपको छाटने लगिए। H2SO4 क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। HCl कार्बन है? नहीं है। HNO3 इसमें कार्बन है? नहीं है। तो ये तीनों क्या है? अकार्बनिक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है वो किस प्रकार का है? कार्बनिक, अकार्बनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है बच्चों, जो अम्ल पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाएगा उसको बोला जाता है कार्बनिक अम्ल, और उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद रहेगी। तो टार्ट्रिक अम्ल मुख्य रूप से पाया किस में जाता है? तो पाया जाता है वो इमली में। और इमली जो है किससे प्राप्त किया जाता है? वो तो पेड़ पौधों पर होता है बच्चों। तो वो पेड़ पौधों पर होता है, इसलिए उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होगी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वो आपका कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 49 पर पहुंच गए, जल्द ही हम लोग का अर्धशतक लगने वाला है। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ होते हैं वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल, इनमें से कोई नहीं। यानी कि H3O+ पर्याप्त मात्रा में होगा बच्चों, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तो मुख्य रूप से वो कहलाएगा आपका प्रबल अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड, HNO3। तो मैंने आपको बताया था HCl, H2SO4 और HNO3 ये आपका है प्रबल अम्ल। तो इन तीनों को छोड़कर कौन सा ऑप्शन आपका है? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से होता है COOH और COOH। ठीक है। तो इसका सूत्र नहीं आता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो कैसा है? दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। आई थिंक आज का सारा प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसका 50 से आगे जो है आपका 100 तक प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में 145 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप लोग को अच्छे लगे होंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आप लोग का टोटल मार्क्स आ रहा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।